नमस्कार। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्मिता। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा में बगावत और दल बदल के मामले तेज हो गए हैं। कई नेताओं ने दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली है तो कई बगावत करके निर्दलीय खड़े होने की कगार पर आ गए हैं। दल बदल की सबसे बड़ी खबर नंद कुमार साय की आई थी, जब भाजपा के दिग्गज नेता नंद कुमार ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। लेकिन चुनाव नजदीक आने और प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही बगावत का एक नया दौर शुरू हो गया। भाजपा में बेमेतरा विधानसभा सीट से टिकट से वंचित किए गए योगेश तिवारी ने जिला कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म खरीद लिया। इस बीच रायगढ़ में टिकट वितरण से नाराज भाजपा नेत्री गोपिका गुप्ता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर लिया। भाजपा के देवजी भाई पटेल बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है और उधर कांग्रेस में भी बगावत का दौर जो है शुरू हो चुका है। अंतागढ़ की अगर बात करें तो अंतागढ़ में पिछले चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के अनूप नाग अभी भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। यहां कांग्रेस ने रूप सिंह पोटाई को उम्मीदवार बनाया है। पामगढ़ से भी पिछली बार के कांग्रेस प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन पार्टी छोड़कर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनावी मैदान में है। वहीं अजीत जोगी की पार्टी ने पेंड्रा के मरवाही से गुलाब राज सिंह को प्रत्याशी बनाया। गुलाब राज सिंह कांग्रेस छोड़कर चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस के बागी राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से भाजपा की टिकट पर मैदान में है, तो वहीं लोरमी से महिला कांग्रेस की पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शीतल जायसवाल भाजपा में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस के चिंतामणि महाराज अंबिकापुर से भाजपा का टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं बृहस्पति सिंह आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। विनय जायसवाल गोंडवानागढ़ पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस में महासमुंद नगर पालिका की अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग भी जो है बगावत पर उतारू हो गई है, लेकिन उन्हें किसी तरह मना लिया गया है। तो इस प्रकार के फेरबदल हमें देखने को मिल रहे हैं और काफी ज्यादा असंतोष की स्थिति यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में नजर आ रही है, क्योंकि जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिले वो जो है अब दूसरे दल ज्वाइन कर रहे हैं या फिर अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा जो है कर चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ आपको बता दें कि कांग्रेस से हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ केएस चौहान जी जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता नंदलाल ठाकुर हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नंदलाल, आपसे जानना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अभी हमने आंकड़े देखे, प्रत्याशियों के नाम देखे, काफी ज्यादा अलग माहौल अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो गया है, जहां जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिले, बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, दोनों ही पार्टी से जिन्हें टिकट नहीं मिले वो अब यहाँ तो अलग दल अपना बना रहे हैं या फिर दूसरे छोटे छोटे दलों में शामिल हो रहे हैं। नंदलाल, बिल्कुल। देखिए स्मिता, ऐसा है कि जी 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 देखिए ऐसा है कि पूरे एक पंचवर्षीय अगर देखा जाए तो पूरे 5 साल तक कार्यकर्ता जो है कार्य करते हैं अपने पार्टी के लिए और एक आस लगाए रहते हैं, कि उम्मीद के साथ रहता है कि उनको अगली बार भी उनका जो है पार्टी द्वारा उनको चयनित किया जाए। विधानसभा चुनाव की बात हो चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, बगावत सभी में देखने को मिलती है। और जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में अभी जो है दल बदल की चर्चाएं काफी ज्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल के बाद जो कांग्रेस की सरकार आई उसमें जो है 72 सीटों पर अपनी सरकार बनाई। उस पर अगर देखा जाए तो नए चेहरों को जो है इस बार मौका दिया गया है। 22 चेहरों को जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है वर्तमान विधायकों की टिकट काट दी है और नए चेहरों पर उन्होंने जो है दांव लगाया है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जितने भी पुराने से पुराने चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, उनको मौका देकर और सीधे तौर पर जो है 46 नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो वर्तमान विधायक रहे हो या फिर जो जिनके कार्य अच्छा भी रहा हो, लेकिन उनका जो है टिकट काट दिया गया है। इस पर बगावत चालू है, शुरू हो गया है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि वो दूसरे पार्टी में अप्रोच कर रहे हैं, दूसरे पार्टी से जो है चुनाव लड़ने की बात चल रही है। साथ में अगर कहीं दूसरे पार्टी से भी उनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की ऐसा माहौल बन रहा है अभी वर्तमान स्थिति में। बिल्कुल नंदलाल, चलिए हमारे साथ कांग्रेस से सत्यप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, इस बार आपकी पार्टी ने अलग रणनीति के तहत जो है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, नए चेहरों पर आपने दाव खेला है, नए चेहरों को मौका मिला है, मगर इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है। कई सारे ऐसे दिग्गज पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है और अभी जो करंट में विधायक है, उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो कितना डैमेज इससे हो रहा है और आप इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे? सीता जी, देखिए हमारे यहाँ उतनी बगावत नहीं है। आप बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में क्या क्या हुआ सबने देखा है। उन लोग राष्ट्रीय पार्टी लेके बैठे रहते, पत्थरबाजी हुई थी, सबने देखा, मगर हमारे यहाँ वैसे हालात नहीं है।
ठीक है, एक दो जगह एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए ऐसा उन्होंने किया है कि दूसरी पार्टी में गए, मगर अगर बात की ओवरऑल तो हमारी पार्टी में देखिए सीधा संवाद की वजह से क्या टिकट वितरण की बात कर ले, उस समय भी वहाँ के क्षेत्र की जनता के क्षेत्र के कार्यकर्ता को बुला के बातचीत की, सीधा संवाद हुआ मुख्यमंत्री दीपक बैज जी से, शैलजा जी से। इसी वजह से इतना बगावत तो यहाँ हमारे यहाँ नहीं दिखे। और अभी भी मैं बोलूंगा, अगर एक दो व्यक्ति असंतुष्ट है उनको सीधा संवाद किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा, शैलजा जी द्वारा, दीपक बैज जी द्वारा और जो तमाम वरिष्ठ नेता उनके द्वारा। अगर कितने थे जो ऐसे थे जो प्रत्याशी बनना चाहते थे जिनको टिकट नहीं मिल पाया, जो असंतुष्ट है, यहाँ तक छोटे से कार्यकर्ता से भी हमारे मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया। जैसे आपने सत्यप्रकाश जी, आपको रोकना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में बगावत नहीं है। अनूप नाग को लेकर क्या कहेंगे आप? पिछला चुनाव अच्छे खासे वोट से जीते थे, वो 13,000 वोट से जीते थे। मैं वही बता रहा हूँ स्मिता जी, सुनिए मेरी बात, मैं पूरा कंप्लीट नहीं किया था। वही मैं बोल रहा हूँ कि एक दो व्यक्ति को छोड़ के सीधा सवाल हक से बातचीत हो रही, एक दो व्यक्ति अगर वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को ऊपर रखता, पार्टी सर्वोपरि वो अपने आप को समझता है तो उसको कोई नहीं किया जा सकता। रास्ता खुला हुआ, आप जाइए, मगर पार्टी सर्वोपरि होती है, ये सबसे पहले समझना चाहिए। और जिसने सोचा कि पार्टी सर्वोपरि नहीं है उसके लिए द्वार खुले, वो चले गए। और जिसने सोचा कि पार्टी हम मेरे लिए सर्वोपरि है वो रुका हुआ, मुख्यमंत्री से बात करता है, अपनी जो जाहिर बात है वो सामने रखता है। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक दो व्यक्ति को छोड़ के बाकी हमारे वैसे असंतुष्ट वाले माहौल चौहान जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। चौहान जी, सेम सवाल आपसे भी, आपकी पार्टी के भी कई नेता यहाँ पर नाराज। सत्यप्रकाश जी, आप चौहान जी से हम सवाल ले लेंगे। आपकी पार्टी के भी कई नेता नाराज है, बगावती सुर आपकी पार्टी में भी देखने को मिल रहा है। देखिए अस्मिता जी, सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि एक से ज्यादा दावेदार किसी भी दल में नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में वितरण हो जाता है तो बहुत ही कम ऐसे तादाद हैं, अधिकतर लोग अनुशासनात्मक अपना रवैया ही अपनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का फिर से झंडा उठा के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर चल जाते हैं। ये बोल रहे थे कांग्रेसी प्रवक्ता अभी, इक्का दुक्का के नाम बताना चाहता हूं। अनूप नाग जो 12,000 वोटों से जीते थे उनकी टिकट काट दी गई। चिंतामणि जी जो 20,000 से जीते थे उनकी टिकट काट दी गई। बृहस्पति सिंह जो 32,000 से जीते थे उनकी टिकट काट दी गई। और उसके बाद किस्मत लाल जी जो 52,000 वोटों से जीते थे उनकी टिकट काट दी गई। 3 ऐसे प्रत्याशियों की आपने टिकट दे दीजिए जो हारे थे। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद आप क्या करते हैं, जितने भी आपने प्रत्याशी उतारे हैं उसमें से 15 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 5,000 से नीचे के मार्जिन ऑफ वोट से जीते थे। और जितने की आपने टिकट काटी है 22 में से 8 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी लगभग एवरेज 32,000 वोट से वो जीते हुए हैं। उसके बाद क्या होता है अस्मिता जी, इनके बाद विजय जायसवाल का कौन नाम लेगा, अंबालिका साहू का कौन नाम लेगा, होरा का कौन नाम लेगा, और उसके बाद त्रिलोक साहू का कौन नाम लेगा। ये शायद इक्का दुक्का नहीं है, बहुत लंबी फेहरिस्त है। और जैसे इनके बगावती तेवर दिखते हैं, हमने बृहस्पति सिंह का भी देखा है और दूसरों का भी देखा है। तो आप मेन बात क्या है अस्मिता जी मालूम है? मेन बात यह है कि आपने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कार्यकर्ताओं की आंखों में धूल झोंका और उसी का परिणाम है ये। चौहान जी, ये सवाल तो आपकी पार्टी पर भी उठता है। कई सारे नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए और आपने उन्हें टिकट भी दिए, जो अभी अभी कुछ महीनों पहले ही पार्टी में शामिल हुए। तो ये शिकायत तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी, आपकी पार्टी के उम्मीदवारों की भी है कि हम सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आप उन पर विश्वास जता रहे हैं जो दूसरी पार्टी छोड़कर अभी पार्टी में आए। सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोगों ने घोषणा की थी, कांग्रेस ने घोषणा की थी कि जो बाहरी दल से आएगा हम उसको बिल्कुल भी टिकट नहीं देंगे। दूसरा, एक और घोषणा की थी कि 50% हम न्यू फेसेस को टिकट देंगे। ये राहुल गांधी जी ने उदयपुर में बोला था और उसकी पुष्टि छत्तीसगढ़ में भी की थी। आप जब टिकट वितरण करते हैं तो उसमें से 90 में से 30 लोगों को आप न्यू फेसेस देते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी 90 में से 40 लोगों को न्यू फेसेस देती है, वो 50% से ज्यादा, और आपका आंकड़ा आता है 35%। आपने सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी की। 2790 आपको आपके पास आवेदन आते हैं, 153 उस जिले से आवेदन आते हैं, दुर्ग जिले से, जहां पर आपके 4 मंत्री हैं, 5 विधायक है, 1 मुख्यमंत्री है, वहां से 153 आते हैं। और अस्मिता जी, मेन यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी ने बरगलाया नहीं है, ये लोगों ने धूल झोंकी है, अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दिया। उदाहरण दूंगी मैं आपको, पहले सत्यप्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, आपने सुना चौहान जी को, क्या कहेंगे आप?
देखिए, जैसा मैं बोला कि इनके यहाँ तो पार्टी के प्रत्याशी लोग नहीं मिल रहे हैं, सांसदों को टिकट देना पड़ रहा है। आप देखिए, मैं उनको गिनाता हूँ, कोरबा में जो प्रत्याशी कहाँ से आ रहे थे, ओपी चौधरी कहाँ से आ रहे थे, भारती कहाँ गए, इनके सांसद रेणुका सिंह का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, गोमती साह का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। ये तमाम उदाहरण है कि इनके लोग, हारे हुए लोग कहाँ से कहाँ बदले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भ्रष्टाचार थे, जिन्होंने घोटाले के कांड किए, इनको जनता ने नकार दिया था, उनको फिर से टिकट दिया, मतलब इस तरह से अपमान करने की कोशिश की है छत्तीसगढ़ जनता को। लेकिन इनको, मैं महिला सम्मान की बात करते हैं, हमने कितनी महिला को टिकट दिया, 18 महिला, इन्होंने कितनी दिया, 14। और बहुत ताल ठोक रहे थे महिला सम्मान की बात करने वाले लोग, तो सच्चाई क्या वो भी सबके सामने। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, इनके पास प्रत्याशी का ये बता देना, प्रत्याशी तो ढूंढना पड़ रहा था। आखिरी लिस्ट देखिए, 4 के लिए भी प्रत्याशी ढूंढना पड़ रहा था। ये इनको साफ दिख रहा है कि बीजेपी से प्रत्याशी नहीं मिल रहे, तभी तो सांसद उतारना पड़ रहा है। एक आम जनता भी इनके प्रत्याशी बनने की तैयार नहीं है। अगर सड़क पे चल के बीफॉर्म में घूम रहे थे तो भी कोई बनने के लिए तैयार नहीं था कि मैं बीजेपी प्रत्याशी बनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ झूठ जुमलेबाजी करेंगे। 2100 समर्थन बोल के नहीं देंगे, 300 समर्थन बोल के नहीं देंगे, 2003 में बेरोजगारी भत्ता बोले नहीं देंगे, आदिवासी परिवार को गाय देने की बात नहीं देंगे, आदिवासी परिवार को नौकरी देने की बात नहीं देंगे, महिला शिक्षित बेरोजगार को कम ब्याज पे ऋण देने की बात नहीं देंगे। तो ऐसे तमाम इनके झूठ जुमलेबाजी है। 9 साल में वही किया था, 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम सबको आवाज देंगे। तो इनके झूठ जुमलेबाजी से आम जनता तक प्रत्याशी बनने की तैयार है। देखिए, मैं वही खुद जैसे बोले, हमारे यहाँ इतना आवेदन है तो दिखता है कि क्या जनता का समर्थन है, जनता का प्यार है, जनता का बहुमत हमारे पास चुनाव से पहले ही है। तभी इतना आवेदन आ रहा है ना, आपकी पार्टी भी मौका दे रही है, जबकि बीजेपी इसे तो 5 महीने पहले ही ये कह दिया गया था कि कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, जो पार्टी में शामिल होने वाले। उसके बाद आपने क्या रणनीति करी, क्योंकि कई सारे नेता आपके शिफ्ट हो गए, आप भी उनके नेताओं को चांस दे रहे हैं। सवाल फिर से रिपीट सुनाई दिए। मैं कह रही हूँ 5 महीने पहले ही हमने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को बोलते, माफ कीजिएगा, बीजेपी के कई बड़े नेताओं को बोलते हुए सुना था, रमन सिंह भी जिसमें थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कई लोग हमारे संपर्क में हैं और वो चुनाव से पहले जो है हमारे साथ होंगे। तब आपने क्या रणनीति की, और जो नेता आप बीजेपी से आपकी पार्टी में आए हैं, आप भी उन्हें मौका दे रहे हैं। अपने जो नेता है, जो अपने कार्यकर्ताओं को भूलकर आप उन्हें चांस दे रहे हैं। देखिए स्मिता जी, मैं वही बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी जब टिकट बांटे भी, जब प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो वहाँ की जनता को बुलाया गया, क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया, क्षेत्र के स्थानीय नेताओं को बुलाया गया, बातचीत करके दिया गया। अगर वो प्रत्याशी दूसरे दल से आया, उसकी विचारधारा उसको कांग्रेस से अच्छी लगी और हमारे कांग्रेस परिवार में शामिल हुआ है, और वहाँ क्षेत्र की जनता ने, स्थानीय नेताओं ने बोला है कि ये कैंडिडेट होना चाहिए, तो हमने वो ऐसे दिया। तो वहाँ की, वही तो बोला, सबसे मेन मुद्दे की बात क्या है कि हमने वहाँ के लोगों से बात किया, क्षेत्र की जनता से बात की, वन टू वन बात की। आपसे आपने लोगों से बात की है, आपने जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया है। सत्य प्रकाश जी, जिताऊ उम्मीदवार को आपने टिकट दिया है, आपने जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया है। आपको इससे नहीं फर्क पड़ता कि प्रत्याशी कौन सी पार्टी से आए? आपकी मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सर्वे, तो क्या आपने इस बात का सर्वे कराया कि जो बड़े नेता अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या दूसरे दल में वो शामिल हो जाते हैं, तो वो डैमेज कंट्रोल आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि जैसे अनूप नाग का भी मैं उदाहरण दूं, तो बड़ा जनमत है, बड़ा जनाधार है उनके साथ, तो ये जो डैमेज कंट्रोल होगा, इसे आप कैसे जो है सही करेंगे? स्मिता जी देखिए, ये सब जो चुनाव में होता है, 2018 में भी हुआ था, फिर भी हम बहुमत के साथ आए थे। एक चीज मैं बोलूंगा, जब कोई भी नेता चुनाव में दूसरी पार्टी में जाते हैं, मगर जनता क्या देखती है? जनता ये देखती है कि जो पार्टी सामने है या जो प्रत्याशी सामने है, वो प्रत्याशी किस पार्टी के साथ है, उस पार्टी का विजन क्या है, उस पार्टी की रूपरेखा क्या है, वो पार्टी हमको देगी, वो तय करता है। प्रत्याशी के ऊपर है तय, मगर उससे ज्यादा ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी के नीचे बैनर तले वो चुनाव लड़ रहा है, उस पार्टी का विजन क्या है, वो पार्टी हमको क्या देगी, उस पार्टी की रूपरेखा क्या है। तो उन्होंने देखा है कि हमने 5 साल में क्या दिया है। प्रत्याशी तो है ही, मगर उसके बाद वही देखिए, मगर वही बीजेपी उलट देखें तो वो देखेंगे इनके साथ क्या हुआ 15 साल में। मुद्दों पर कांग्रेस जो इस बार चुनाव लड़ने वाली है, कॉन्फिडेंस है कांग्रेस को अपने मुद्दों पर। आज से कुछ समय पहले सर्वे हुआ था और इन्होंने भी सर्वे कराया था, जिसमें से 37 विधायक इनके हार रहे थे। वो क्यों हार रहे थे? और एक और प्राइवेट सर्वे हुआ था एक बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका से, वो 66% बोल रहे थे वहां पर जनता की, हम अब जो चेहरा है, चेहरा किसका? जो वहां के जनप्रतिनिधि विधायक का जो टिकट मिलेगी, वो चेहरे को देख के हम लोग वोट देंगे। पिछली बार हम लोग धोखे में आ गए। और उसके बाद इनके टीएस सिंहदेव जी बोलते हैं कि हम घोषणा पत्र का 50% हाथ था जिससे हम जीते हैं, और इसीलिए लोग वहां पर आज की डेट में 66% जो लोग हैं वो अपने विधायक को बदला हुआ देखना चाहते हैं। दूसरी बात अस्मिता जी इन्होंने बोला कि हम सर्वे करा के आए थे, तो आपकी सर्वे की रिपोर्ट ये आई थी क्या राजनांदगांव में कि वहां पर से 150 किलोमीटर दूर जो
खरोरा में जो आदमी बैठा हुआ है उसको टिकट दे दी जाए। आपकी रामानुजगंज में ये सर्वे रिपोर्ट आई थी कि 200 किलोमीटर दूर जो अंबिकापुर से दिया जाए। आपकी सर्वे रिपोर्ट रायपुर में इसलिए आई थी क्या यही दिक्कत आप लोग साथ है, जो अगर वहां से जहां आ जाएगा आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। आप खर्चिया वाले कहाँ गए वो ढूंढो पहले, कोरबा वाले कहाँ गए वो ढूंढो पहले, आप अपने लोगों को रमन सिंह जी खुद ग्रह जिले को कहाँ लड़ रहे वो ढूंढो पहले, उसके बाद बात करो। आप अपने घर में देखो पहले। तो क्या बात करने के बाद कुमारी शैलजा जी से और भूपेश बघेल जी से बात करने के बाद एजाज ढेबर के जो समर्थक है वो अपने ऊपर मिट्टी तेल डालते हैं और उनको टिकट नहीं दी जाती है? क्या ये आपके राशन ले लेके बैठे हुए लोग अपने घर को कांग्रेस के नेता ठीक है, सुन लेंगे हम, सवाल सुन लेंगे। ये सत्यप्रकाश जी, चौहान जी, आपके प्रदेश कार्यालय के स्टाफ लोगों को जान बचाने में भागदौड़ करनी पड़ रही है, ये हालत है वहाँ पे। अपने किसने जान बचाने नहीं आ रही है, किसने जान बचाया कार्यालय पे क्या हुआ है वो सबको मालूम है। सत्यप्रकाश जी, हम सवाल सुन लेंगे। एक बहुत ही अच्छा सवाल है, उसका जवाब मैं लेना चाहूंगी हमारे बीजेपी प्रवक्ता से। चौहान जी, आपकी पार्टी में योगेश तिवारी जी शामिल हुए थे कांग्रेस से और उन्होंने कहा था कि मुझे बीजेपी ने कमिट किया था कि हमें टिकट दिया जाएगा। 20,000 कार्यकर्ताओं के साथ वो आपकी पार्टी में शामिल हुए, उन्हें टिकट नहीं मिला। वो तो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई, मुझे बैठकों में नहीं बुलाया जाता था। जब लोगों को ये कमिट किया गया था कि उनको टिकट दी जाएगी, किस नेता ने किस मंच से ये बोला है कि इनको टिकट दिया, किसी को भी टिकट दी जाएगी? किस नेता ने बोला है और क्या प्रमाण है और क्या बोलना है? अब जब आप पार्टी छोड़ के जाएंगे और दूसरी चीजों में आप संलग्न होंगे उसके बाद तो आप बोलेंगे, कोई वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि किस मंच में हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी ने चढ़ के और बोला है कि यहाँ का प्रत्याशी ये रहेगा, यहाँ का प्रत्याशी ये रहेगा? ये तो बोलेंगे। हमने तो ये भी सुना था कि नंद कुमार साहब जी को कुछ बोला गया है, उसके बाद लाया गया और उसको उन्होंने बेचारे ने चुपचाप आयोग लेके बैठ गए और अभी उनको टिकट नहीं दी गई। तो वो क्या था? और दूसरा अनूप नाग जी क्या बोलते हैं? अनूप नाग जी ये बोलते हैं कि बाहरी दल वालों को आपने टिकट देने से नहीं बोला था और आपने टिकट दी और इसीलिए वो भी बगावत कर रहे हैं। तो ये अपनी बातें खुद यहाँ पर थोप रहे हैं और किसी का व्यक्तिगत जो स्टेटमेंट है वो आप अगर कोई बोलेगा तो उसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं है। अस्मिता जी, ठीक है, पर बगावत पर चलिए, पार्टी जिम्मेदार नहीं है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी कहना। और सत्यप्रकाश जी ने भी अभी ये कहा था कि बीजेपी में प्रत्याशी मिल नहीं रहे, खड़े हो नहीं रहे, जबरदस्ती उन्हें खड़ा करवाया जाए। एक बात बताइए, हालत है ना, इतने चेहरे ढूंढ के लेके आना पड़ा इनके पास, दोनों बातों में कहाँ लग बताओ ना, ये दोनों बातें ढूंढ के लाना पड़ रहा था आप लोग, क्यों घूम रहे थे आप लोग, फिर भी आम जनता आपके साथ नहीं थी, फिर भी आम जनता को प्रत्याशी बनने की तैयार नहीं थी। ये हालात है। आखिरी लिस्ट चार में भी ढूंढने में आपको दो महीना लग गया, चार प्रत्याशी ढूंढने में 2 महीने लगे। चलिए हमारे साथ नंदलाल जुड़े हैं। नंदलाल जो है अच्छी तरीके से छत्तीसगढ़ को कवर करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगी। नंदलाल, दोनों ही पार्टियों में जो है बगावत के सुर हमें देखने को मिल रहे हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं तीसरे दल को मिल रहा है, JCCJ को यहाँ पर सीधा फायदा इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई प्रत्याशी बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी जो है ये अभी तक अटकलें लगाई जा रही, खबरें सामने आ रही है कि उस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो वर्तमान स्थिति अभी बनी है और जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 7 और 17 नवंबर को जो है चुनाव है, तो बिल्कुल जो है पार्टियों में जैसे ही सूची जो है प्रत्याशियों की जारी हुई, दोनों पार्टियों में जो है हड़कंप मच गया और जो है जितने जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा ने जो है अपने अगर कहा जाए तो नए चेहरों को जो है चांस देने के लिए अगर कहीं आगे है 46 को, तो जो है कांग्रेस वहीं पर 30 है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो महिला चेहरे को जैसे 18 दे रहे हैं तो ये 14 दे रहे हैं। इस प्रकार से दोनों में तो एक कंपेयर की स्थिति देखा जाए, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों समानता स्थिति जा रही है और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी उम्मीदवार जो प्रत्याशी रहते हैं या जो कार्यकर्ता रहते हैं एक उम्मीद के साथ जो है आस लगाते हैं और एक जो है अपना दावेदारी करते हैं और ये कोई नई बात नहीं हो सकती। दूसरा चीज जो नंद कुमार साय की बात करते हैं तो जो एक कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो उन्होंने कार्य किए थे उस समय से कर देखा जाए तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, एक बड़ा झटका जो है भाजपा को मिली। और उसी प्रकार अगर 2016-17 की बात करें तो जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर एक जो TS सिंहदेव डिप्टी CM है वर्तमान में, उनका खास माना जाता था, जो कि अग्रवाल
अग्रवाल, तो राजेश अग्रवाल ने भी जो है भाजपा से वहां पर उनके अगेंस्ट जाके वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों पार्टियों में ये चीज देखने को मिल रही है। तीसरी पार्टी जो विकल्प के रूप में जो आम आदमी पार्टी है और जनता जोगी की पार्टी है, इनके तरफ जो है जाते नजर आ रहे हैं इनके प्रत्याशी, और कई निर्दलीय, क्योंकि अगर क्षेत्र में देखा जाए तो वर्चस्व जिनका है, जिनका लोकप्रियता है, वो अपने क्षेत्र में ही अपने निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो पार्टी से किसी तरह नाराज होकर और अपना व्यक्तिगत छवि को दर्शाते हुए अपने जनता के सामने वो वोट मांगने जा रहे हैं। इस प्रकार से निर्दलीय चुनाव को भी नजर आ रहे हैं, चाहे वो बात करें लोरमी की, चाहे बात करें हम बेमेतरा की, चाहे बात करें हम यहाँ की। तो इस प्रकार रायपुर से भी कई ऐसे दावेदारी कर रहे थे। तो ये तमाम जो है बातें जो है सामने आ रही हैं, और देखने वाली बात तो ये होगी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किस प्रकार से अपने ये जो नाराज चल रहे हैं कार्यकर्ता या जो प्रत्याशी, उनको किस प्रकार से ये मना पाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। जी बिल्कुल नंदलाल, और देखना दिलचस्प होगा कि उम्मीदवारों के, नाराज नेताओं के बगावती तेवर जो है इस चुनाव में किस प्रकार का दिलचस्प मोड़ लेकर आते, देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बगावती सुर जो है काफी ज्यादा तेज हो गए हैं, जहां दोनों ही पार्टियों ने अपनी सूची जारी कर दी है। तो कई नेता ऐसे थे जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, मगर दोनों ही पार्टियों ने उन्हें झटका दे दिया। तो अब ये क्यास तेज हो गए है कि बहुत जल्द वो जनता जोगी पार्टी में शामिल हो जाएंगे या आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। तो इन सब का परिणाम जो है आगामी चुनाव में क्या कुछ निकल कर आने वाला है और किस पार्टी को इससे कितना नुकसान होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सत्ता का महासंग्राम में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।